Which of the following is not a casting defects? Option A, hot tear, B, blowholes, C, scab and D, decarburization. हेलो डियर्स, ये जेई एमसीक्यू है। इसे एसएससी जेई 2010 में पूछा गया है। एसएससी जेई 2010 का क्वेश्चन है जो कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा जो है कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है। यानी कास्टिंग डिफेक्ट यानी कि जो कास्टिंग का प्रोसेस होता है उनमें उस प्रोसेस के दौरान जब कोई हम मेटल तैयार करते हैं तो उसमें जो कमी या किसी टाइप की खराबी जो होती है वो होता है एक तरह से डिफेक्ट जिसे कहते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए है हॉट टियर, हॉट टियर। तो ऑप्शन ए हॉट टियर, बी ब्लो होल, सी स्कैब एंड डी कार्बोराइजेशन। तो ऑप्शन ए जो दिया है हॉट टियर, ये हॉट टियर क्या है? ये एक तरह का कास्टिंग डिफेक्ट है। ठीक है, हॉट टियर कैसे होता है? ये मेनली होता है जो अचानक अगर किसी मेटल का हम मोल्टेन मेटल से मेटल में जब उसे बनाते हैं तो अचानक उस मेटल का जो सॉलिडिफिकेशन होता है उस वजह से जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं हॉट टियर। हॉट टियर कैसे प्रोड्यूस होता है कि जब मोल्टेन मेटल को एट हाई टेम्परेचर पे मोल्टेन मेटल का जो स्ट्रेंथ होता है वो लो होता है। ठीक है, तो उस दौरान मेटल को क्या है अचानक सॉलिडिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, अचानक उसे सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है जब, तो उस स्थिति में मेटल में क्या होता है स्ट्रेस जनरेट होता है। और जब वह स्ट्रेस जनरेट होता है तो मेटल में कहीं कहीं क्रैकिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं हॉट टियर। ठीक है, इसका अगर फिगर बनाते हैं हॉट टियर का तो ये हमारा अगर मेटल हो गया, ये मेटल है। सो जब इस मेटल को हम सॉलिडिफिकेशन के लिए देंगे इसे, तो इसमें कुछ इस टाइप से ये होगा, ये स्क्रेचेस देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो श्रिंकेज होगा मेटल का उसमें उस सॉलिडिफिकेशन में इस टाइप से डिफेक्ट्स होगा, तो ये डिफेक्ट्स कहलाता है हॉट टियर। ये कहलाता है हॉट टियर। इसको अगर लिखना चाहते हैं सो हॉट टियर क्या हो जाएगा? हॉट टियर हो जाएगा प्रोसेस ड्यू टू immediately after solidification of molten metal, अचानक जो मोल्टेन मेटल का सॉलिडिफिकेशन होता है उस स्थिति में हॉट टियर का जो है ये डिफेक्ट्स जनरेट होता है। ये होता है जब टेम्परेचर क्या है हाई होता है, तो उस स्थिति में मेटल का स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मोल्टेन मेटल क्या है लो होता है। ठीक है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो स्ट्रेंथ ऑफ मोल्टेन मेटल क्या है लो होता है। और जब इस मेटल को क्या करते हैं हम इसको सॉलिडिफाई करना चाहते हैं, तो व्हेन श्रिंकेज ऑफ कास्टिंग, जब कास्टिंग का श्रिंकेज होता है तो देन स्ट्रेस जनरेट इन मेटल, और कह सकते हैं स्ट्रेस डेवलप इन मेटल। ये स्ट्रेस डेवलप इन मेटल होता है ड्यू टू विच क्या है क्रैक्स में प्रोड्यूस। तो इसे हम कहते हैं, यही कहलाता है टियर्स। यानी कि इस वजह से जो है हॉट टियर्स का डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट है ब्लो होल्स।
ब्लो होल्स क्या होता है कि जब मेटल का सॉलिडिफिकेशन होता है या पूरी तरह से मॉल्टेन मेटल को सॉलिडिफाई किया जाता है तो उस स्थिति में, ठीक है, उसमें कहीं कहीं होल्स रह जाते हैं, यानी कि ये ब्लो होल कुछ इस टाइप से होता है। ये हमारा सपोज कीजिए कि ब्लो होल्स का अगर हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो ये मेटल हो गया, ठीक है, ये मेटल हो गया। सो ब्लो होल्स यानी कि ये होल्स यानी कि सरफेस पे कुछ इस टाइप से होल्स क्रिएट हो गया सॉलिडिफिकेशन के दौरान, तो ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ब्लो होल्स, यानी कि इसको हम ओपन ब्लो कहेंगे, ओपन ब्लो। और ये अगर मेटल है, फिर एक मेटल हम बनाते हैं, तो इसमें देखिए, इस मेटल में यहां इनसाइड जो होल्स जनरेट होता है, ठीक है, इसको पोरोसिटी भी कहा जाता है। तो ये जो होल्स जनरेट हुआ, ये क्या है, बाहरी सरफेस से नहीं दिखेगा। जब मेटल को हम काटेंगे तो ही, या फिर इससे ब्रेक करेंगे तो ये होल्स दिखाई पड़ेगा। तो ये होल्स होता है ब्लो होल्स। इस होल को क्या कहते हैं, ब्लो होल्स। ये होल्स कहलाता है ब्लो होल्स, ठीक है। और इसे हम कास्टिंग डिफेक्ट कहते हैं। ये कास्टिंग डिफेक्ट का दूसरा टाइप है। सो ये होता है जब एक्सेसिव मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है मोल्डिंग सैंड में, उस वजह से होता है, ठीक है। फिर ये हो सकता है एक्स्ट्रा हार्ड रेमिंग, इसके कारण है एक्सेसिव मॉइस्चर प्रेजेंट इन मोल्डिंग सैंड। जब मोल्डिंग सैंड में एक्सेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो उस कारण ही हो सकता है। फिर है एक्स्ट्रा हार्ड रेमिंग के कारण होता है। इसके कारण होता है एक्स्ट्रा हार्ड रेमिंग। और इसके क्या कारण हो सकते हैं कि जब एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक बाइंडर यूज करते हैं, ठीक है, इस मेटल को बनाने यानी कास्टिंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक बाइंडर एक्सेसिव यूज ऑफ ऑर्गेनिक बाइंडर, एक्सेसिव यूज ऑफ ऑर्गेनिक बाइंडर। जैसे ऑर्गेनिक बाइंडर में जैसे यूज करते हैं उसका एक्सेस अमाउंट करते हैं। ऑर्गेनिक बाइंडर में जैसे यूज करता है फिनोल का, अगर फिनोल हो गया, रेजिन हो गया, तो इन सब को जब हम एक्सेस मात्रा में यूज करते हैं तो ये ब्लो होल्स क्रिएट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर एक कारण हो गया कि अगर चीज और चैपलेट्स जो है वो यूज कर रहे हैं और वो रस्टेड है, या फिर वह डेड में, यानी कि उस चीज चैपलेट में नमी है, आग है, तो उस वजह से ब्लो होल्स क्रिएट हो सकते हैं। सो रस्टेड एंड डैम्प चिल्स, चैपलेट्स एंड कह सकते हैं इंसर्ट, इस वजह से क्या है, ब्लो होल्स का डिफेक्ट्स जो है हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कैब, ठीक है। स्कैब डिफेक्ट्स क्या होता है, स्कैब डिफेक्ट्स का कारण है कि अगर कास्टिंग प्रोसेस के दौरान अगर कैविटी का कोई पार्ट हो अगर, तो वह टूटा हुआ हो, हल्का सा क्रैक्स हो, या फिर वह कैविटी का पार्ट हल्का सा उठा हुआ हो, तो जब उसमें मोल्टेन मेटल हम डालते हैं तो उस कैविटी में वह मोल्टेन मेटल क्या है, फील्ड हो जाता है, ठीक है। और टूटे हुए पार्ट में या फिर उस उठे हुए पार्ट में वह मोल्टेन मेटल जाके क्या है, एकत्र हो जाता है, जमा हो जाता है। तो उस वजह से जब हम मेटल तैयार करते हैं तो उसमें जो डिफेक्ट देखने को मिलेगा वह होगा स्कैब डिफेक्ट। स्कैब डिफेक्ट जैसे स्कैब डिफेक्ट्स, ये मान लीजिए मेटल है, ये हमारा मेटल है, तो स्कैब डिफेक्ट क्या होता है कि
इस टाइप से दिखेगा। ये जो पार्ट उठा हुआ है या फिर पार्ट टूट जाने के कारण ये हो गया स्कैव डिफेक्ट। ये स्कैव डिफेक्ट होता है जब मेटल्स का जो है पार्ट में कुछ जो है टूटा हुआ या फिर स्क्रैच हो, जैसे इसको स्कैव डिफेक्ट को डिफाइन करते हैं। डिफेक्ट्स ऑकर स्कैव डिफेक्ट्स ऑकर व्हेन द पोर्शन ऑफ द face of the mold when the portion of the face of the mold क्या है, लिप्स, ठीक है, लिप्स और ब्रेक डाउन, यही कारण है इसके अर्थ का, लिप्स और ब्रेक डाउन। लिप्स और ब्रेक डाउन एंड उस स्थिति में क्या होता है, एंड देन रेशेस, ठीक है, रेशेस यानी कि इसे रेशेस कहेंगे, इसमें जो मोल्टेन मेटल एकत्र हो जाता है जब इसमें फिल करते हैं। सो एंड देन रेशेस left behind and the ratios left behind is filled by molten metal, ठीक है। ये रेसेस जो है मोल्टेन मेटल के द्वारा फिल हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो मेटल तैयार होता है तो उसमें इस टाइप का डिफेक्ट देखने को मिलेगा, वो होता है स्कैव डिफेक्ट, ठीक है। तो ये तीनों जो है ऑप्शन ए बी सी, ये तीनों क्या है, कास्टिंग डिफेक्ट से। अब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, डीकार्बोनाइजेशन। डीकार्बोनाइजेशन होता है, इसको हम सिंपली समझ सकते हैं कि डीकार्बोनाइजेशन होता है ऑपोजिट ऑफ कार्बोनाइजेशन, ठीक है। डीकार्बोनाइजेशन ये होता है ऑपोजिट ऑफ कार्बोनाइजेशन। ऑपोजिट ऑफ कार्बोनाइजेशन, ठीक है। ऑपोजिट ऑफ कार्बोनाइजेशन ये एक प्रोसेस है, ये कोई डिफेक्ट्स नहीं है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में क्या है, कार्बन जो है डिक्रीज करता है मेटल में, जो कार्बन कंटेंट होता है मेटल में वह डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है, जब मेटल को 700 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे एबव, ठीक है, व्हेन मेटल हीटेड 700 डिग्री सेल्सियस और एबव, देन उस स्थिति में क्या होता है कि इसमें जो मेटल में कार्बन जो प्रेजेंट होता है वह हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और मेटल में जो कार्बन प्रेजेंट होता है वह डिक्रीज करने लगता है, यानी कि हट जाता है। कार्बन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और जो मेटल कंटेंट होता है कार्बन में, मेटल में जो कार्बन कंटेंट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑफ प्रोसेस, या डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब डिक्रीजिंग ऑफ द कार्बन, डिक्रीजिंग ऑफ द कार्बन। कार्बन कहां, जो मेटल में प्रेजेंट होता है, कंटेंट, कार्बन कंटेंट इन मेटल, कार्बन कंटेंट इन मेटल, ठीक है। जो मेटल में कार्बन कंटेंट होता है बाय व्हेन हीटिंग, व्हेन मेटल इज हीटेड, व्हेन मेटल इज हीटेड कितना डिग्री सेल्सियस, 700 या फिर उससे अधिक। व्हेन मेटल इज हीटेड 700 डिग्री सेल्सियस, 700 डिग्री सेल्सियस और इट्स एबव, और इससे अधिक, और एबव,
ठीक है, उस स्थिति में देन कार्बन रिएक्ट्स विथ देन कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये प्रोसेस होता है डीकार्बोनाइजेशन में, यानी कि इसमें जो कार्बन क्या है वह डिक्रीजेस करता है, कार्बन का जो है एक तरह से कह सकते हैं रिमूवल होता है ना, कार्बन डिक्रीज करता है। तो ये कोई डिफेक्ट्स नहीं है, ठीक है, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो इन तीनों में अब हमने क्या देख लिया कि ये जो हमारा हॉट टियर है, ब्लो होल्स है, स्कैब है, ये क्या है, कास्टिंग डिफेक्ट्स है। ठीक है, ये तीनों क्या है, कास्टिंग डिफेक्ट्स है। और डीकार्बोनाइजेशन क्या है, ये कास्टिंग डिफेक्ट्स नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेस है ऑपोजिट ऑफ कार्बोनाइजेशन का। ठीक है, जो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होता है उसका ये ऑपोजिट है। ठीक है, सो डीकार्बोनाइजेशन जो आंसर होगा वह करेक्ट होगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कास्टिंग डिफेक्ट, इनमें से कौन सा जो है कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है, तो वह होगा ऑप्शन डी। डीकार्बोनेशन क्या है, कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है। हॉट टियर, ब्लो होल्स एंड स्कैब, ठीक है, ये हमारे क्या है, ये कास्टिंग डिफेक्ट्स है। और डीकार्बोनेशन क्या है, ये कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कास्टिंग डिफेक्ट्स। ठीक है, और आज का ये क्वेश्चन इनमें से कौन सा कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है, सो ये होगा ऑप्शन डी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।